हेलो दोस्तों, आज हम संत संप्रदाय के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राम शनि संप्रदाय का प्रार्थना स्थल कहलाता है। अलग तरीका राम द्वारा, गुरुद्वारा या मठ। तो राम शनि संप्रदाय का प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है। ठीक है। अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदासी ने या संत दास ने? तो अलक्य संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की है। ठीक है। और यह संप्रदाय कहाँ पे चलाया गया है? तो ये बीकानेर में चला गया है। और बात आती है लालदास जी कहाँ के थे या इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ चूरू जिले के अंदर। तीसरा क्वेश्चन आता है, दयाबाई और सेजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? चरणदासी, जसनाती, प्रणामी या निर्जनी? तो दयाबाई और सेजोबाई का संबंध रहा है चरणदासी संप्रदाय से। ठीक है। चरणदास जी जो इसने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की है, उनके ये शिष्य रहे हैं। और दयाबाई ने 2 ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, वो ये भी याद रखना आप, दया बोध और विनय मालिका, यह दयाबाई के द्वारा लिखे ग्रंथ हैं। अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? लालदास जी, विश्नोई, वैष्णव या दादू? तो अलग दरीबा है वह दादू जो पंथ है, इनका जो सत्संग स्थल है वो कहलाता है। ठीक है, आंसर अपना डी राइट होगा। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? तो शाहपुरा में दोस्तों किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? ठीक है, यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन है। तो शाहपुरा के अंदर जो प्रधान पीठ है वो रामशनि संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, अभी इसी के बारे में पढ़ा था हमने कि इनकी जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है? राम द्वारा। संत पीपा की गुफा कहाँ है? गागरोन, टोडाग्राम, समदड़ीग्राम या पिपाड़? तो संत पीपा की गुफा है वो है टोडाग्राम टोंक के अंदर। ठीक है, इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो है समदड़ीग्राम बाड़मेर के अंदर। और इनका जन्म हुआ था वो होता गागरोन दुर्ग के अंदर। ठीक है, क्षत्रिय वंश के अंदर। मध्यकालीन मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं चरणदास, लालदास, लालगिरी, सुंदरदास? तो मध्यकालीन मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत है लालदास। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लालदासी संप्रदाय चलाया था। लालगिरी के बारे में हमने अभी पढ़ा ही था, इन्होंने बीकानेर के अंदर अलक्य संप्रदाय चलाया था। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सवाई दास जी, चौकनाथ जी और लालनाथ जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती, निर्जनी, विश्नोई या रामशनि? तो ये सारे के सारे जो संत हुए हैं ये लालनाथ जी संप्रदाय के हुए हैं। ठीक है, इनके पीछे वैसे नाथ लगा हुआ है दोनों के पीछे। एक ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर इस प्रकार से याद कर लो, सवाई चौक है लाल। सवाई चौक लाल किससे संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय संबंधित है। ये रट ही लेना क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, और इसका कोई ट्रिक भी नहीं बैठता, इसलिए सवाई चौक लाल किससे संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर? चरणदास जो संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चरणदास थे कहाँ थे? तो ये राजस्थान के अलवर जिले के थे। अगला क्वेश्चन आता है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी, प्राणनाथ जी, हरिदास जी? वैसे इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, जसनाथ संप्रदाय की जसनाथ जी ने की है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये थे बीकानेर के। और बीकानेर के कत्रियासर के अंदर इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की है। निम्न में से संत पिंपा जी के बारे में असत्य कथन है? तो यहाँ पे असत्य कथन है, उसको देखना है। उनका जन्म गागरोन दुर्ग में चैत पूर्णिमा के दिन हुआ। वहाँ वर्तमान में इनकी छतरी बनी हुई है। तो बिल्कुल गागरोन दुर्ग में हुआ और वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। समदड़ीग्राम बाड़मेर में रहकर इन्होंने दर्जी का काम किया, वहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल यहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर पर मेला कब लगता है? तो इनका जन्म कब हुआ था? चैत पूर्णिमा को। तो बस चैत पूर्णिमा के दिन यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है इनका। अगला आता है, इनका अंतिम समय टोडाग्राम टोंक में बीता जहाँ इनके नाम से गुफा है। बिल्कुल अंतिम समय इनका टोडाग्राम यहीं पे बीता था। तो ये भी कथन क्या है इनका? राइट है। क्षत्रिय समाज इनको अपना आराध्य मानते हैं। बिल्कुल इनका जन्म क्षत्रिय समाज में हुआ, परंतु इनको क्षत्रिय समाज नहीं, दर्जी समाज है वो अपना आराध्य देव मानते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया? दर्जी का काम किया है ना। ठीक है। अलवर रियासत के धौलीदूब गांव में जन्मे संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निर्जनी, लालदासी, लेकुलिस, अलखिया? तो यहाँ पे जो संत थे उनका जन्म हुआ था, उनका नाम भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लालदास जी। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म किनका हुआ था? लालदास जी। और कौन सा संप्रदाय चलाया? तो लालदासी संप्रदाय इन्होंने यहाँ पे
चले आंसर अपना बी राइट होगा। लालदासी संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है कत्रियासर, मुक्काम, नगला भरतपुर या नाथद्वारा उदयपुर। तो लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो है अपने नगला भरतपुर में, लालदासी संप्रदाय की। ठीक है, लालदास जी थे वो थे कहाँ के, तो वो थे अलवर के, परंतु इनका सांप्रदायिक प्रमुख पीठ है वो नगला गांव भरतपुर के अंदर है। दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोधी ने किस संत को बीकानेर के कत्रियासर गांव के पास जमीन दान दी थी? पाबू जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी या फिर दादू दयाल जी। तो सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को यहाँ पे ज़मीन दान दी थी। ठीक है, और जाम्बो जी के भी ये समकालीन थे। तो जाम्बो जी से प्रभावित होकर इन्होंने पशु बलि है, ठीक है, और पेड़ पौधों की कटाई है, ठीक है, इन पे इन्होंने क्या किया, मतलब ये बंद कर दिया था इन्होंने, इनसे प्रभावित होकर। और जसनाथ जी को इन्होंने ज़मीन भेंट की थी। और एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जसनाथ जी किनके समकालीन थे? तो जसनाथ जी जाम्बो जी और यहाँ के जो शासक हो गए दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोधी, इन दोनों के क्या समकालीन थे। 15 क्वेश्चन आता है, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था? रामसनी, दादू, लालदास संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय? तो रामानंदी संप्रदाय, इस संप्रदाय को सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, और इसके जो प्रधान पीठ है वो है गलता जी, जयपुर के अंदर ही। किस संप्रदाय में भगवान राम को भगवान कृष्ण की भांति रसिक रास मानकर पूजा जाता है? वे सीता और राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। रामसनी, रामानंदी, पुष्टि मार्गी या निम्बार्क? तो भगवान राम को भी एक रसिक मानकर पूजा जाता है, वो रामानंदी संप्रदाय के अंदर पूजा जाता है। आंसर अपना बी राइट होगा। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? दादू पंथ, कथौर पंथ, रामानुज संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो जोधपुर में महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, एक और यहाँ पे बता दूं, अगर जोधपुर के शासकों की बात है कि उन्होंने किस पंथ को या किस संप्रदाय को संरक्षण दिया था, तो वो हो जाएगा नाथ संप्रदाय। और जयपुर की हमने पढ़ लिया था, रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, अगला 18 क्वेश्चन आता है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था? रजीउद्दीन हुसैन, अलाय बख्श, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन? तो नागौर के अंदर प्रचार किया था वो थे शेख हमीदुद्दीन। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस संत ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की? दादू दयाल, रामदास जी, रामानंद, संत पीपा? तो अकबर ने की थी दादू दयाल जी से, और ये कब की थी? तो 1585 ईस्वी के अंदर यहाँ से मुलाकात की थी। ठीक है, अगला 20वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास, चरणदास, धन्ना या रज्जब जी? तो रामानंद के शिष्य बने और बनारस चले गए थे वो थे धन्ना। ठीक है, संत धन्ना। 21वां क्वेश्चन आता है, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? कवि ईश्वरदास, संत रैदास, संत मावजी, संत रज्जब जी? तो निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत मावजी ने की थी। ये कहाँ के थे? तो ये डूंगरपुर के थे। ठीक है, यहीं पे इन्होंने क्या है, साबला गांव है वहाँ पे इसे संप्रदाय की स्थापना की है। ठीक है, नए से वैसे अपने दो ही संप्रदाय, निष्कलंकी और निर्जनी, ये दोनों अलग अलग है। ये निर्जनी कहाँ की है? तो निर्जनी अपने आगे आ ही रहा है। वैसे निर्जनी संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? रैदास, हरिदास, रामदास, हरि रामदास? तो निर्जनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की है। ठीक है, और निर्जनी संप्रदाय है कहाँ का या कहाँ पे इन संप्रदाय की स्थापना की? तो नागौर के अंदर की है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, एक तरफ तो यहाँ पे सम्मिलित करना लिखा हुआ है, एक तरफ तो रामसनी संप्रदाय की शाखाएं हैं, एक तरफ है प्रवर्तक। तो सिंहतल शाखा, अब सिंहतल शाखा आपको पता हो तो कहाँ पे है? तो यहाँ पे राजस्थान बना लेते हैं थोड़ा छोटा सा, और सिंहतल शाखा है अपने बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो सिंहतल शाखा है, यहाँ के जो प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे रामसनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे की थी हरि राम दास ने। खड़ापा शाखा है, इसकी स्थापना किसने की? तो रामदास ने। रैण है तो इसकी दरियाव जी ने, और शाहपुरा है जो कि रामसनी संप्रदाय की मुख्य और प्रमुख शाखा है, इसकी स्थापना की थी चरणदास जी ने। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, रामदास, रामदास और हरि रामदास तीनों अलग अलग है।
ठीक है। शीतल शाखा बीकानेर है, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे पूरा नाम होगा हरि राम दास जी। ठीक है, अभी हरि तो चला जाएगा नागौर की तरफ। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा, रामदास जी। तो रामदास जी आगे अपने जोधपुर के अंदर खड़ापा शाखा जो रामसैनिक संप्रदाय है, इसकी एक शाखा है, इसकी स्थापना यहाँ पे की थी। ठीक है, तो रामदास जी, तो राम तो आ गए इधर जोधपुर के अंदर, हरि चला गया नागौर, और दोनों मिलकर बन रहे हैं बीकानेर। ठीक है, और बीकानेर के अंदर जो शीतल शाखा, इसकी स्थापना हरि रामदास ने की थी। थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, देख लेना। संत पिपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना, आडंबर। तो संत पिपा के अनुसार भक्ति मोक्ष का साधन है। वल्लभ संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव, शूद्र, वैश्य, भील। तो वल्लभ संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है नाथद्वारा। किस संप्रदाय के अनुयायी राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना करते हैं, गौड़ीय, पुष्टि, निम्बार्क, सखी। तो राधा और कृष्ण के युगल रूप की आराधना करते हैं निम्बार्क संप्रदाय, जो कि अजमेर में इस्लामाबाद, आगे क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, इस्लामाबाद, अजमेर, नाथद्वारा या फिर कामिया, मथुरा। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है इस्लामाबाद, अजमेर के अंदर। हवेली संगीत के संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। तो हवेली संगीत किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है, तो अपने को पता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है, वैष्णव या फिर कृष्ण से संबंधित। ठीक है, और वैष्णव या कृष्ण से संबंधित इस प्रकार से आप याद कर लो। कृष्ण भगवान रासलीलाओं से संबंधित है, तो हवेलियों में कौन से भगवान रहेंगे, ठीक है, जो शानो शौकत में मतलब रहेंगे, वही हवेलियों में रहेंगे ना, वही देवता रहेंगे। भाई उन्होंने सर पे अपने पगड़ी भी पहनते हैं, उसमें मोर की पंख भी लगाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। तो हवेली संगीत वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, और वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लो। किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था, रामदास, हरिदास, हरि रामदास या चरणदास। देखो, जिसके अंदर राम है वो तो डकैती कर ही नहीं सकता, कौन कर सकता है, तो यहाँ पे सीधा आंसर हो रहा है हरिदास। ठीक है, जो कि कहाँ के थे, नागौर के थे। और इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है, कि वाल्मीकि भी क्या है, पहले डाकू थे फिर संत बने। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है, गोविंद देव जी जयपुर, मदन मोहन जी करौली, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है वो दोनों जगह पे है, तो दोनों आपको याद रखना है। राजस्थान में 13 पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, भिक्खण जी, तुलसीदी, कालूगणी या फिर महाप्रज्ञ। तो 13पंथी जैन संप्रदाय की स्थापना भिक्खण जी ने क्या की थी। ठीक है, इनका जो भिक्षु भी इनको कहा जाता है। और ये 13पंथी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके 13 ही तो क्या है, अनुयायी है, 13 इसमें नियम है। ठीक है, इस कारण इसको 13पंथी संप्रदाय कहा जाता है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सिलसिले से संबंधित है, तो किस सिलसिले से संबंधित है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है अपने पास, सुहरावादी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी। आंसर अपना सी होगा, चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था, अहमदाबाद, द्वारका, मथुरा, आमेर। तो मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारका के अंदर बिताया था। द्वारका कहाँ पड़ता है, तो द्वारका पड़ता है अपने गुजरात के अंदर। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकुलिस, वास्तव, कौशिक या वसुबंधु। तो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था वो थे लेकुलिस। ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड धीरे लग रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन आता है, आप तेज़ कर सकते हो। अगला 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले प्रथम संत थे, सुंदरदास जी, धन्ना जी, मीराबाई या संत पीपा। तो राजस्थान में अलग या फिर यूँ कह दो प्रसार, ठीक है, सर्वाधिक प्रसार करने वाले या प्रसार करने वाले, तो वो थे संत पीपा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले संत थे पीपा। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन को जागृत करने वाले या फिर प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे धन्ना। ठीक है, ये तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और प्रचार या अलग जगाने वाले ये कौन थे, ये संत पीपा थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे दिल्ली, अजमेर,
फतेहपुर सीकरी लाहौर। तो सलीम चिश्ती है वो थे फतेहपुर सीकरी के रहने वाले थे। आंसर यहाँ पे सी होगा, यहीं पे इनकी दरगाह बनी हुई है। किस संप्रदाय में धर्म की 20 वे और 9 शिक्षाएं वैष्णव, जैन, इस्लाम धर्म के समन्वय से ली गई है तथा उन पर कबीर की छाया दृष्टिगोचर होती है? विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो ये संप्रदाय है वैष्णवी संप्रदाय। ठीक है, यहाँ पे 29 नियम है इनके, और इन दोनों को जोड़ोगे आप तो भी यहाँ पे क्या बनेंगे, 29 बनेंगे। आंसर अपना ए राइट होगा। जाम्बो जी का जन्म स्थान है परबतसर नागौर, पिंपासर नागौर, खड़नाल नागौर, कतिरासर बीकानेर। तो जाम्बो जी का जो जन्म स्थान है वो है पिंपासर नागौर के अंदर। ठीक है, और इन्होंने जो जिस संप्रदाय की स्थापना की वो हो गया अपना वैष्णवी संप्रदाय। ठीक है, कहाँ पे की थी, तो समदड़ी कुछ समराथल, हाँ समराथल है, वहाँ पे इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका जो मुख्य जो प्रमुख धाम है वो है मुक्काम, क्योंकि यहाँ पे मुक्काम है। ठीक है, यहाँ इनका प्रमुख धाम है। अगला क्वेश्चन आता है, जाम्बो जी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है? संबोधड़ा, कोड़ा, जंब सागर या जंब संहिता। तो जाम्बो जी द्वारा दिए गए उपदेश है वो जंब सागर ग्रंथ के अंदर लिखित है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लो, क्योंकि जंब सागर और जंब संहिता में कंफ्यूजन हो सकता है कि जाम्बो जी के जो उपदेश है वो अनंत है सागर की तरह। अगले 41 क्वेश्चन पे आते हैं, दादू पंथ के सत्संग कहलाते हैं अलग दरीबा, खालसा, उत्तराद, प्रवचन। तो दादू पंथ के सत्संग कहलाते हैं अलग दरीबा, ये रिपीट हो गया। अगले 42 क्वेश्चन में आते हैं, राजस्थान के किस संत के माता का नाम हंसा देवी तथा पिता का नाम लोहेट जी है? संत धन्ना, जसनाथ, जाम्बो जी, दादू जी। ठीक, इनके माता पिता का नाम है, तो जाम्बो जी के माता पिता का नाम हंसा एवं लोहेट जी है। राजस्थान में परनामी संप्रदाय का विशाल कृष्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्थान में परनामी संप्रदाय का विशाल मंदिर है वो है जयपुर के अंदर। आंसर डी राइट होगा। मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे? वे उसी के नाम पर शासन किया करते थे। एक लिंग, द्विलिंग, त्रिलिंग या चतुर्लिंग। तो मेवाड़ के महाराणा थे वो एक लिंग के उपासक थे। आंसर अपना ए राइट होगा। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, लेकुलिस, कापालिक या वैष्णव। तो मेवाड़ में एकलिंग मंदिर है वो लेकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। आंसर अपना बी राइट होगा। दादू पंथ की परम गद्दी कहाँ पर है जहाँ पर दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था? अजमेर, तिलवाड़ा, नैरेना या शाहपुरा। तो दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया था वो था नैरेना के अंदर। नैरेना कहाँ पड़ता है? तो नैरेना पड़ता है अपने जयपुर के अंदर। ठीक है, यहीं पे इनकी प्रमुख गद्दी या पीठ है। दादू दयाल के उपदेशों की स्थानीय भाषा थी मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या लोहड़ी। तो दादू है, दादू की जो स्थानीय भाषा थी या उपदेशों की भाषा थी वो थी ढूंढाड़ी या सद्दुकड़ी। ठीक है, आंसर अपना सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन है, खालसा, खाकी, उत्तराद, चोपड़ा। तो वैसे बता दूं आपको ये तीनों के तीनों क्या है, दादू पंथ है उसकी उप शाखाएँ हैं, परंतु यहाँ पे चोपड़ा है वो कुछ अलग है, वो अगला हम क्वेश्चन में देखेंगे। और आपको बता दूं यहाँ पे दादू जी की 5 उप शाखाएँ हैं। ठीक है, और आपको इनको याद करना पड़ेगा, या फिर यूँ समझ लो 10th में अपने जैसे श्लोक याद किए थे वैसे इनको याद करना पड़ेगा, जो भी इतनी शाखाएँ इनकी है। ठीक है, तो हम पहली शाखा का नाम पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट। विरक्त, विरक्त, खालसा, उत्तराद, नागा, खाकी। ठीक है, विरक्त, खालसा, उत्तराद, नागा, खाकी, ये 5 इनकी उपशाखाएँ हैं। और इनमें से कोई भी 3 दे के चौथे का नाम मतलब पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी नहीं है। तो अपने को 4 और 5 याद होने चाहिए। विरक्त, खालसा, उत्तराद, नागा, खाकी। विरक्त, खालसा, उत्तराद, नागा, खाकी। संत महावजी के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? चोपड़ा, वाणी, जंब सागर या 24 वाणियाँ। तो संत महावजी थे ये डूंगरपुर के थे। ठीक है, और इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था, लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था। तो इनके द्वारा जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संकलित है? तो चोपड़ा। आंसर अपना ए राइट होगा। ठीक है, इनके जो उपदेश है वो चोपड़ा के अंदर संकलित है।
ब्रज भाषा की रचना नरसिंह मायरो किसके द्वारा लिखित है? यहाँ पर अपने पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, रैदास, मीरा या रत्ना खाती या धन्ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा रत्ना खाती ने। किनके निर्देशन में किया? तब आंसर होगा मीराबाई, ठीक है। रचा तो इन्होंने ही था। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आराध्य पीर हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं फखरुद्दीन, हजरत शेख पीर, शक्कर पीर, शेख हमीदुद्दीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए फखरुद्दीन, ठीक है, इनके आराध्य देव। नरहड़, चिड़ावा, झुंझुनू में किस संत की दरगाह स्थित है? शेख हमीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, हजरत शेख करपीर या फखरुद्दीन। तो यहाँ पे संत है वो है हजरत शक्कर पीर की दरगाह, ठीक है। यहाँ पर जो उर्स बरता है वो बरता है कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे उर्स बरता है। और ये कब होता है? तो ये होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है तो अष्टमी को, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे उर्स बरता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? गलियाकोट, डूंगरपुर, चिड़ावा, झुंझुनू, नागौर, अजमेर। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है गलियाकोट, डूंगरपुर में। हजरत दीवान शाही की दरगाह राज्य में स्थित है? कपासन, चित्तौड़, अनूपगढ़, करौली या बूंदी। तो हजरत दीवान शाही की दरगाह है वो कपासन, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राज्य में कहाँ स्थित है? तो रामानंदी संप्रदाय इनकी प्रमुख पीठ की बात है वो है गलताजी, जयपुर के अंदर। आंसर अपना ए राइट होगा। मुकाम प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है। मुकाम विष्णुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आंसर सी होगा। राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं? धन्ना, जाम्बोजी, दादू दयाल जी, पिंपा। तो दादू दयाल जी इनके शिष्य 52 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी गलियाकोट। गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, ठीक है। और गलियाकोट कहाँ है? तो गलियाकोट है अपने डूंगरपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश का मंदिर है कांकरौली के अंदर। श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा के अंदर, मथुराधीश का कोट्टा के अंदर, और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर के अंदर, ठीक है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। आंसर अपना डी राइट होगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।